अस्सलामुअलैकुम। बिज न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बिजनेस हेडलाइंस पर। लाहौर से कराची दूसरी बिजनेस ट्रेन चलाने का ऐलान। मिस्र में नौजवानों का नई सलाहियतें सीखने का बढ़ता हुआ रुझान। सिंगापुर एयर शो में बड़े पैमाने पर जहाजों के ऑर्डर्स। पाकिस्तान की चीन के तिजारती फेयर में शिरकत का फैसला। भारत में ग्रोथ में कटौती का फैसला। पाकिस्तानी अफवाज का आईपैड के लोकल वर्जन पर काम शुरू। और अब खबरों की तफसील। पहली बिजनेस ट्रेन के इफ्तिताह के बाद वफाकी वजीर रेलवे ने लाहौर से कराची दूसरी बिजनेस ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर बराए रेलवे गुलाम अहमद बलोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लाहौर से कराची तक बिजनेस ट्रेन सर्विस 25 फरवरी से शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि दूसरी बिजनेस ट्रेन सर्विस का नाम शालीमार एक्सप्रेस रखा गया है। नई बिजनेस ट्रेन में मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। वफाकी वजीर रेलवे के मुताबिक पहली बिजनेस ट्रेन सर्विस कम मुसाफिरों की वजह से मुश्किलात का शिकार है, ताहम वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी के इम्कानात हैं, जबकि बिजनेस ट्रेनों पर लोगों का एतमाद भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होगा। याद रहे कि इसी महीने कराची से लाहौर तक पहली बिजनेस ट्रेन का आगाज किया गया था, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने किया था। मिस्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी से बचने के लिए मिस्री नौजवानों में नई सलाहियतें सीखने का रुझान बढ़ता जा रहा है। सेविककॉम अरब दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, जिन्हें अपने स्टाफ में ज्यादातर ऐसे अफराद दरकार होते हैं जो कंप्यूटर में महारत के साथ साथ अरबी और अंग्रेजी टाइपिंग भी तेजी से कर सकें, जबकि मिस्र में फारिगुल तहसील अफराद में इन सलाहियतों की किल्लत है। इसीलिए इदारा मुलाजिमीन के हुसूल के लिए एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट नामी गैर मुनाफत बख्श तंजीम से फायदा उठाता है। इदारे के 34 मुलाजिमीन में से ज्यादातर 20 से 30 साल की उम्र के हैं, जिनमें से EFE 6 से हासिल किए गए हैं। सेविक के हुकाम का कहना है कि इस तरह न सिर्फ माशरे के हुकूक मुकम्मल हो जाते हैं, बल्कि बेहतरीन सलाहियतों के हामिल मुलाजिमीन भी बाआसानी मिल जाते हैं। दूसरी जानिब मिस्र में मजमूई तौर पर बेरोजगारी की कम अज कम शरह 10% है, लेकिन अगर कैटेगरीज के मुताबिक जायजा लिया जाए तो नौजवानों में ये शरह 25% और नौजवान खवातीन में 48% है। फातिमा हसन भी ऐसे ही अफराद में से एक हैं, जिन्होंने तालीम मुकम्मल होने के बाद 8 साल में से 6 साल नौकरी की तलाश में गुजारे हैं, और उनके मुताबिक उनकी उम्र के बहुत से अफराद ऐसी किसी भी सूरत हाल से मायूस होकर बैरून मुल्क चले जाते हैं। EFE ऐसे नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण है, जिसका नेटवर्क पूरी अरब दुनिया में फैला हुआ है, और ये बेरोजगार नौजवानों को इजाफी सलाहियतों से रोशनास करवा कर उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने में कलीदी किरदार अदा करता है। यहाँ पर अब तक 400 से ज्यादा अफराद को तरबियत फराहम की जा चुकी है, जिनमें से 95% अब बरसरे रोजगार हैं। इस सिलसिले में इदारे के CEO का कहना है, उनकी कामयाबी का राज ये है कि वो बेरोजगार अफराद और मुलाजमत तलाश करने वाले दोनों की सहूलियत और जरूरियात का ख्याल रखते हैं। सिंगापुर में जारी एयर शो में कंपनियों को बड़े पैमाने पर जहाजों के ऑर्डर्स मिल गए हैं। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक इस साल सिंगापुर एयर शो में 31 बिलियन US डॉलर की फरोख्त रिकॉर्ड की गई है। एक्सपेरिया इवेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जेमी लोक, जो इस साल के शो के ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग से बात करते हुए बताया कि इस साल 3 गुना ज्यादा ऑर्डर्स और जहाज फरोख्त हुए हैं, जिनमें 230 बोइंग जेट्स का ऑर्डर इंडोनेशिया के लॉयन एयर की तरफ से किया गया है, जिसकी मालियत 22.4 बिलियन US डॉलर है। सिंगापुर एयर शो पहले 4 दिन तिजारती शो के तौर पर आम लोगों के लिए खुला रहा, जिसमें 38,000 सरमायाकारों ने 119 ममालिक से शिरकत की। लॉ के मुताबिक 30% सरमायाकार गैर मुल्की थे। ऑर्गेनाइजर्स ने ऐलान किया कि 2014 में चीन को फीचर मुल्क के तौर पर पहचाना जाएगा। इस इवेंट ने इस सनत की बड़ी कंपनीज, जिनमें बोइंग और एयरबस शामिल हैं, इनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज की। लोग के मुताबिक चीन जैसे मुल्क में जेट तैयारों की सनत में डीरेगुलेशन की जरूरत है, जिससे इस सनत को बहुत फरोग मिलेगा। याद रहे कि सिंगापुर एयर शो एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस और दिफाई इवेंट है, और ये दुनिया के 3 बड़े शोज में से एक है। आइंदा माह चीन में होने वाले बैनुल अक़वामी फाइबर एंड यार्न्स ट्रेड फेयर में पाकिस्तान ने शिरकत करने का फैसला कर लिया है। आइंदा माह बीजिंग में शुरू होने वाले बैनुल अक़वामी फाइबर एंड यार्न ट्रेड फेयर में पाकिस्तान ने शिरकत करने का फैसला किया है। ये तिजारती फेयर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 29 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहेगा।
जिसमें 10 ममालिक शिरकत करेंगे। तिजारती फेयर में शिरकत करने वाले ममालिक में चीन, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तुर्की और वियतनाम शामिल हैं। इस तिजारती फेयर में पाकिस्तान जोन मुसाबकती कीमत पर कपास यार्न करेंगे। तिजारती फेयर में पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स अपनी मसनूआत जिनमें कपास के धागे, लीलन, हाथ से बने धागे और मुख्तलिफ वसी रेंज के नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कपास, ऊनी, इलास्टिक और ब्लेंडेड यार्न शामिल हैं, उनकी नुमाइश करेंगे। भारत में बढ़ती हुई अफरात ज़र की शरह के खात्मे के लिए मरकजी बैंक ने ग्रोथ में कटौती करने का फैसला किया है। भारत के मरकजी बैंक के मुताबिक भारत में बढ़ती हुई अफरात ज़र की शरह को रोकने के लिए ग्रोथ की मांग में कटौती करनी होगी। गवर्नर भारत मरकजी बैंक दुवारी सुब्बाराव का कहना है कि ग्रोथ में कटौती के बगैर अफरात ज़र की शरह को कम नहीं किया जा सकता और ग्रोथ में कटौती कुछ वक्तों के लिए की जाएगी ताकि अफरात ज़र की शरह को मुस्तहकम किया जा सके। उनके मुताबिक शरह में इजाफे से मुल्क में सरमायाकारी की गैर यकीनी सूरत हाल है। भारत में अफरात ज़र की शरह गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले में 7.47% कम हुई, मगर फिर भी इसमें इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तानी अफवाज कमर्शियल मार्केट में कदम जमाने के लिए चीन के ताउन से आईपैड के लोकल वर्जन पर काम कर रहे हैं। हाई सिक्योरिटी के जेर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तानी अफवाज ने चीन के ताउन से पैक पैड मुतारिफ करवाया है। इस पैक पैड से जाहिर होता है कि पाकिस्तानी अफवाज मकामी मार्केट में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए लोकल आईपैड बना सकती हैं। पाक फिजाइया के बेस कामरा में इंजीनियर्स दिफाई मंसूबों के बजाय पैक पैड 1 पर काम कर रहे हैं, जो कि आईपैड की कॉपी है। इस डिवाइस में एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है और इसकी कीमत एप्पल और सैमसंग के आईपैड्स के मुकाबले में $200 कम है। PAC कैमरा में न सिर्फ पैक पैड्स बनाए जाते हैं बल्कि अब छोटे लैपटॉप्स और ई रिकॉर्डर्स भी बनाए जाते हैं। इस मंसूबे के हामियों का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज के इस इकदाम से IT के शोबे को पाकिस्तान में बहुत फरोग मिलेगा। PAC पैक पैड हांगकांग की कंपनी इन्वर्टेक के इश्तराक से बना रहा है, जो नए और जदीद जंगी जहाज बनाते हैं। वाज़ेह रहे कि PAC कैमरा पाक फिजाइया के जेरे निगरानी आती है, जहां तैयारों को बनाया जाता है। अब नजर डालते हैं एशिया स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर। आज एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया और कारोबारी हसस में भी तेजी देखी गई। जापान निकी इंडेक्स 1.08% की तेजी के साथ 9485.09, हैंग सेंग 0.31% की मंदी के साथ 21,424.79 पर बंद हुआ। साथ ही शंघाई और ताइवान के कारोबारी हसस में भी तेजी का रुझान देखा गया। अब एक जायजा कराची स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली आज की कारोबारी सरगर्मियों का। कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के इख्तिताम पर तेजी का रुझान देखा गया। आज 100 इंडेक्स 19.50 पॉइंट्स की तेजी के साथ 12,515.18 पर बंद हुआ। आज कुल 442 कंपनियों के कारोबारी हसस के दरमियान कारोबार हुआ, जिनमें 275 कंपनियों के कारोबारी हसस में तेजी, 145 कंपनियों के कारोबारी हसस में मंदी देखी गई, जबकि 22 मुस्तहकम रहीं। Do you want Sabul products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you a service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. और अब करेंसी रेट्स। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 90.80, कीमत फरोख्त 91.05, बरतानवी पाउंड 143.50, 145.00, यूरो 119.80, 120.80, कैनेडियन डॉलर 90.50, 91.50, इमारती दिरहम 24.65, 24.95, सऊदी रियाल 24.15, 24.40, जापानी येन 1.15, 1.16,
चीनी युआन 13.00, 13.50, मलाइशियन रिंगट 28.10, 28.60, कुवैती दिनार 319.10, 321.10, ऑस्ट्रेलवी डॉलर 96.70, 97.70, भारतीय रुपया 1.75, 1.85। ये थी अब तक की बिज न्यूज। कल इसी वक्त बिज न्यूज में मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।